मेरी मम्मी कहती हैं कि जिंदगी में जो इंसान सतर्क नहीं है, जिस इंसान को पता नहीं वो क्या कर रहा है, जिसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा, उसको बाहर का कोई तो क्या ही खाएगा। पहले जिससे वो शादी करेगा ना, उसकी बीवी उसे खा जाएगी। कैसे? गुलाम बनाएगी, नौकर बनाएगी, अपने इशारों पे नचवाएगी, चाहेगी कि तू मेरे हिसाब से रह, सारे पैसे मुझे आके दे, मैं तुझे उल्टा पैसे दूंगी, तुझे वो कहाँ खर्च करने, अपनी माँ से दूरी बना के रख, मेरे हिसाब से चल। हर चीज वो आपको पहले कराएगी अगर आप सतर्क नहीं होगे, ऐसा मेरी माँ कहती है और 1001% सही कहती है। भोले भाले और कम बोलने वाले लोगों के लिए वीडियो है और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी में अगर आप सतर्क नहीं है, अगर आप चालाक नहीं है और आप बिना किसी दिमाग लगाए किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं और अपनी ये 4 चीजें किसी को देते हैं, तो यकीन मानना आप बहुत बड़े मूर्ख हैं और ये मूर्खता का आपको रिपेंड यानी भुगतान भरना पड़ेगा। राहुल और विकी 2 दोस्त होते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती होती है, इतना विश्वास होता है कि राहुल जो विकी को बोलता है विकी वो करता है और जो विकी राहुल को बोलता है राहुल वो करता है। मतलब दोनों दोस्तों में बहुत अच्छी दोस्ती है। अब जो भी वो करे जाए, सारी बात अपने दोस्त को बताए जाए। राहुल की मम्मी को विकी के बारे में पता था कि ये कभी भी ना बैक स्टैप कर सकता है, क्योंकि उसकी शक्ल पे लगता था उनको कि ये ना कभी भी धोखा दे सकता है। अक्सर राहुल की मम्मी विक्की के बारे में यही बोलती थी कि बेटा थोड़ा ध्यान रखियो, तो उसके साथ सारा दिन रात रहता है, तुझे कभी फंसवा देगा, तू थोड़ा ध्यान रखियो बेटा अपना, बेटा तू ना थोड़ा सतर्क रहियो, तो तेरे दोस्त हैं बट मेरे को सही नहीं लगता। और माओ की इंटेंशंस बच्चे कभी समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप खुद नहीं होते और वो कहते चलो बोलती है तो बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही राहुल ने करा। राहुल ने अपनी माँ की बात को सीरियसली नहीं लिया। दिन जैसे जैसे बीतने लगे, राहुल की जिंदगी में एक लड़की आई, अरेंज मैरिज के लिए बात हुई, स्नेहा नाम था उसका। राहुल उसके साथ डेली घूमने जाए, खूब घूमे फिरे, अपने दोस्त विकी को भी बुला ले, विकी भी साथ में घूमे, तीनों जाए मूवी देखने, तीनों जाए कभी पार्क कभी इधर उधर। मतलब इन शॉर्ट भैया बना लिया था उस स्नेहा ने विकी को। और बहुत अच्छी मित्रता सबकी आपस में चल रही थी। कभी लड़ाई हो जाती थी राहुल और स्नेहा के बीच में, तो विकी उन दोनों को मनाता था, कहता था यार क्यों लड़ते हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, एक साथ रहो, क्या दिक्कत है। और फिर उन दोनों का पैचअप हो जाता, फिर बात होनी शुरू हो जाती और धीरे धीरे कर कर वक्त बीतने लगा और वक्त चलने लगा। अब इसके बाद एक दिन राहुल और स्नेहा की बहुत भयंकर लड़ाई होगी, बहुत भयंकर लड़ाई होगी। इस बारी राहुल ने सोचा कि मैं बात नहीं करूंगा उससे, और उसने विकी को बोल दिया कि यार नहीं, मेरे को ना इससे मेरे को अभी पसंद नहीं है। वहां स्नेहा ने भी विकी को बोल दिया कि मेरे को राहुल पसंद नहीं। दोनों की लड़ाई थी, दोनों बात नहीं कर रहे थे, बीच में एक बिचौलिया था विकी, और वो चुपचाप दोनों को कह रहा था भाई मान जाओ, बर कर लो, दोस्ती कर लो, पैचअप कर लो, ये कर लो वो कर लो। मगर पैचअप नहीं हुआ। 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद राहुल को रियलाइज हुआ कि यार नहीं ठीक है, हम एक दूसरे की प्रोफाइल देखते रहते हैं और इतना टाइम हो गया, अब तक स्नेहा ने मुझे कॉल नहीं करा। मैं डेली उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ, डेली फेसबुक पे चेक करता हूँ ऑनलाइन आई कि नहीं आई, और वो आती है घंटों घंटों ऑनलाइन भी बैठी रहती है। उसने आधी रात को कॉल घुमाया स्नेहा को फोन बिजी, द नंबर यू ट्राइंग टू रीच हैज बीन इज बिजी ऑन अनदर कॉल। परेशान, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फोन काटा, सोचा चलो यार विकी को फोन करते हैं। विकी को फोन करा कि चलो उसको बोलता हूँ, उसको मनाने के लिए। बोले किससे बातें कर रही है, रात को कहीं से दूसरा बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया। विकी को फोन करा, विकी को फोन करके बोला तो उसका नंबर देखा, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज ऑन बिजी ऑन अनदर कॉल। समझ नहीं आया। उसने दूसरी को दोबारा कॉल करा, फिर दोबारा स्नेहा को करा, फिर दोबारा विकी को करा, दोनों का फोन बिजी। उसने कहा यार पता नहीं दोनों किस किस से लगे हुए हैं। विकी को अलग नंबर से कॉल करा, विकी ने झट फोन उठा लिया। बोला अरे मैं राहुल बोल रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। ओ यार वो ना मैं भी बात कर रहा था। किससे बातें कर रहा था यार, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। हाँ बता क्या हुआ। तो ये बात जैसे विकी ने बोली, राहुल कहता है यार मेरी ना स्नेहा का फोन बिजी जा रहा है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के विकी एकदम साइलेंट हो गया, एकदम चुप। कहता अच्छा, कह रहा चल मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये बात बोलकर विकी फोन काट देता है। राहुल कहता है यार बाय भी नहीं बोला, चलो कोई नहीं। फिर अगले दिन उसके फोन का वेट करते करते जब आधा दिन बीत जाता है तो दोबारा विकी को फोन करता है और पूछता है क्या हुआ। तो कहता है हाँ यार मैंने उससे बात करी थी, वो तो उससे दोबारा बात नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे यार, हमारी शादी होने वाली थी, ठीक है 1 महीने का गैप आ गया, मगर मैंने इस महीने बहुत बारी कोशिश भी करी थी उससे बात करने की, और व्हाट्सएप पे भी उसको एक आध बारी हाय भेजा, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं करा। आज जाके मैंने जब कॉल कर रहा हूँ तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, ऐसा क्यों कर रही है वो कहता है, विकी कहता है यार तू टेंशन मत ले, पता है अब उसकी लाइफ में कोई होगा यार, वो नहीं तेरे साथ रहना चाहती।
ऐसा है क्या? ठीक है, बट यार मैंने उसके लिए बहुत कुछ करा यार, मैंने उससे मतलब क्या कुछ नहीं करा, उसे उसे हमेशा शॉपिंग कराई है, उसके साथ घूमने फिरने गया हूँ उसको, इनफैक्ट हमने रिंग्स तक एक्सचेंज कर दिए हैं। मैं तो विकी कहता है यार अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तू दोस्त तू अपना ध्यान रख, ठीक है चल इट्स ऑल राइट, ठीक है, फ़ोन काट देता है। राहुल उदास मन से अपने परेशानी में सोचने लगता है यार क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या मेरी लाइफ में इतना बुरा हो गया। मम्मी भी समझाती है बेटा उसको कोई और पसंद आ गया होगा, कोई नहीं तू अपना लाइफ में एंजॉय कर। और ये सब टेंशन में उसने सोचा चलो विकी के साथ ही घूमने जाता हूँ कहीं। विकी को फ़ोन करता है, विकी को फ़ोन करके कहता है यार विकी चल आज कहीं घूमने चलते। यार आज मैं चल नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ? आज कहीं जाना है यार मुझे। चल ठीक है, कल दोबारा फ़ोन करा, 3 दिन 4 दिन विकी रोज़ ना मिलने आए। अब ऐसे में परेशान राहुल ने सोचा चलो मैं ही आज कहीं घूमने फिरने चले जाता हूँ। मस्त से रेस्टोरेंट में जाता है, खाना पीना खा रहा होता है और सामने देखता है कि स्नेहा और विकी दोनों खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे को खिला रहे हैं चमचों से। ये बात देख के उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। परेशान, यार ये कैसा धोखा है। फ़ोन करता है पहले स्नेहा को, स्नेहा देख के फ़ोन इग्नोर कर देती है। फिर विकी को फ़ोन करता है, विकी फ़ोन कर उठाता है और उसे कहता है कहाँ पर है दोस्त? कह रहा है मैं भी बाहर हूँ, तुझे कॉल करता हूँ। कह रहा फिर भी कहाँ यार, मुझे ना तेरी एक्चुअली कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ अभी मैं यहाँ एक्चुअली आउट ऑफ सिटी हूँ यार, अभी बाहर हूँ, अभी शहर में नहीं हूँ, आके तेरे से मिलूँ? कहता अच्छा शहर में नहीं है क्या? अच्छा स्नेहा से बात हुई क्या तेरी? कहता नहीं यार उसकी लाइफ में कोई और लड़का है और वो शायद अब बात नहीं करेगी, तू ना अब छोड़ यार, अब इतना परेशान मत हो, उसे भूल जा। कहता चल ठीक है ओके। थोड़ी देर बाद टेबल के पास जाता है, दोनों उसको देखते हैं, एम्बैरस हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो रिंग जो उसने उसको दी थी राहुल ने स्नेहा को, वो उसने अपनी जो वेडिंग फिंगर होती है यानी छोटी से 2nd नंबर वाली फिंगर से उतार कर अपनी बीच वाली उंगली में पहन रखी थी, यानी ये दिखाने के लिए कि मैं एंगेज नहीं हूँ कोई पूछे, मगर पहन रखी थी, मतलब एज अ ज्वेलरी वो उसे यूज़ कर रही थी। उसने उस रिंग को देखा, वो समझ गया। उसने कहा ये रिंग मुझे वापस कर दो, ये तुम्हारी रिंग रही, अपनी रिंग रखो, मेरी रिंग वापस कर दो। ये बात देख कर दोनों एम्बैरस हो गए। स्नेहा कहने लगी, स्नेहा को रिंग की अभी भी लालच थी क्योंकि रिंग काफ़ी महंगी थी और उसकी रिंग 2 पैसे की रिंग थी। उसने वो रिंग वापस कर दी और अपनी ले आया और कहा यार हमने तुझे कुछ कपड़े वगैरह भी दिए थे, वो भी दे दियो। कहती अच्छा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन उसने फ़ोन करा स्नेहा को, उसने कहा हाँ ठीक है कपड़े मैं दे देती हूँ, कुछ कपड़े ना ख़राब हो गए, कोई नहीं तो दे दे, कोई नहीं। कहती अच्छा चलो तुम पैसे ले लो कपड़ों के। राहुल कहता है पैसे नहीं चाहिए, तो पैसे मुझसे ले लियो, मेरे कपड़े वापस करो। वापस करे, उसी के घर के बाहर सारे कपड़े उसने जलाए। अपने दोस्त को बोला साले तू गांड मरा, लिटरली उसे यही बोला, अपनी ऐसी तैसी करा, आज के बाद मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरी बाइक तेरे पास है ना वो भी वापस कर दियो, अभी के अभी चाबी दे मेरे को। दोनों पैदल घर गए, दोस्ती खत्म कर दी, जिंदगी में कभी पलट कर अपने दोस्त की तरफ नहीं देखा। आज की डेट में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड, अगर आप अपना धन, अगर आप अपनी कोई भी चीज़ किसी से शेयर करते हैं तो सोच समझ के शेयर करेगा। अपने मन की कोई बात भी शेयर करते हैं तो यकीन मानिए कोई ना कोई इसका एडवांटेज लेगा। और बोले वाले लोग ही अक्सर पिसते हैं, कम बोलने वाले लोग ही अक्सर पिसते हैं, इसीलिए उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ। इस वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल भूलना। जय हिंद, वंदे।